खबर, जहां पर वाडिया बंधुओं समेत 30 पर केस दर्ज हुआ है। जमीन फर्जीवाड़े का ये मामला है। फर्जी पेपर से अवैध रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा। 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है जमीन की कीमत। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। थाना सेक्टर 49 का ये मामला है। गोरखपुर के शिकायतकर्ता ने 1985 में जमीन खरीदी थी, 14 बीघा जमीन खरीदी थी और इसी जमीन को लेकर यह मामला है कि फर्जी पेपर के जरिए रजिस्ट्री कराया वाडिया ब्रदर्स ने। कुल 30 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त, माफ कीजिएगा, हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस केस के बारे में बताएं। 1985 में जमीन खरीदी गई थी 14 बीघा, क्या उसी वक्त गड़बड़ी हुई थी या उसके बाद हुई थी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पवन जिंदल हैं, इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेशों पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है और नोएडा के गांव सलारपुर में 26 अगस्त 1985 में 14 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी मौजूदा कीमत 80 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी खासे नंबर में कुछ जमीन वाडिया परिवार की भी थी। लिहाजा 10 मई 2016 को उन्हें पता चला था कि जानकारी हुई थी कि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी की गई है। और उसके बाद जिला प्रशासन में डीएम कार्यालय में दस्तावेजों के लिए आरटीआई लगाई गई, तो पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे वो पूर्णतः फर्जी थे। लिहाजा जो पीड़ित हैं वो कोर्ट की शरण में गए और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि 30 लोग इसमें नामजद हैं, सभी के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया और सबकी भूमिका तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी जी, धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो वाडिया ब्रदर्स समेत 30 लोग हैं जिन पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ है। गाजियाबाद से खबर, एपेक्स बिल्डर के दफ्तर पर छापेमारी हुई। जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी के शक में यह छापेमारी हुई है। इस वक्त जीएसटी के अधिकारी मौके पर मौजूद है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। 4 गाड़ियां पहुंची है, यानी कि 4 गाड़ियों में ये अधिकारी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की। एपेक्स बिल्डर्स हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अधिकारियों ने बिल्डर ऑफिस की गहन जांच की है। दफ्तर के रिकॉर्ड रूम और अकाउंट सेक्शन से कई दस्तावेज खंगाले और अपने कब्जे में लिए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जांच के दौरान कई अहम कागजात मिले हैं जो टैक्स से संबंधित गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। बहराइच में स्थित सिंभावली शुगर मिल दिवालिया होने के बाद गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसानों का इस चीनी मिल पर पिछले 2 वित्तीय वर्षों का 104 करोड़ रुपए बकाया है। चीनी मिल 2024 में दिवालिया होने के बाद इस बार के पेराई सत्र को गन्ना आयुक्त ने इस चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र को दूसरे मिल को आवंटित कर दिया। बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों का कहना है कि चीनी मिल फिर से चालू किया जाए और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। ना किसान है मेरे साथ में, बात कर लेते हैं कि चीनी मिल बंद होने से क्या असर इस क्षेत्र पर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तो गन्ना खरीद का असर पड़ेगा। जो मिल गेट वाले किसान हैं उनका गन्ना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अच्छा। और सेंटर पर जो जाएगा गन्ना तो वो 20 कुंटल तौल होगी और 3 दिन ट्राली खड़ी रहेगी, तो इससे पूरे गन्ने की खपत इन टाइम नहीं हो पाएगी। गन्ने का बुआने का बड़ा क्षेत्र है, इधर गन्ना की पैदावार होती है, लिहाजा ये चीनी मिल यहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होती थी, लेकिन बंद हो रही है। जो इसके सेंटर थे आवंटित कर दिए गए जो दूसरे चीनी मिलों को। तो किसान किस तरीके से इसको देखता है? किसान का तो बहुत बड़ा लॉस है बंद होने से। पहली बात तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, पिछले साल जो बकाया है। इस साल का गन्ना भी नहीं बिक पाएगा टाइम से, तो नुकसान तो वही है किसान का। नुकसान ही नुकसान है बंद होने से। गन्ना किसानों का 104 करोड़ बाकी है। गन्ना किसान हैं जो बकायेदार हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है यहाँ पर? तो किसानों का तो नुकसान ही नुकसान है। मिल गन्ना खरीद लेता है, भुगतान नहीं करता। 104 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है इस मिल पर। मिल बंद हो गया तब भी किसान परेशान है कि अब वो कहां जाएंगे। इधर बांदा से खबर, जहां पर प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में बस में सवार लगभग 12 यात्री जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस बबेरू कस्बे से बांदा शहर की तरफ जा रही थी, तभी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस पलट गई। आरोपों के मुताबिक ड्राइवर काफी तेज
गति से बस चला रहा था। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेरू से बांदा की ओर आ रही बस ग्राम गुरे के पास अनियंत्रित होकर के उलट पलट गई थी, जिसमें करीब 10 के करीब यात्री जो है घायल हुए हैं। उनको सामान्य चोटें आई हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उनको उनके घरों को रवाना किया गया है। और इसमें जो प्रथम जांच की जा रही है मौके की, तो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर बड़ा तेजी और लापरवाही से गाड़ी को बढ़ा रहा था। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आवश्यकता अनुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर वाराणसी से, जहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। होटल की आड़ में यहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने 4 लड़की और 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। बंगाल की ये लड़कियां बताई जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो पाया कि ये होटल है जो मानक के अनुरूप संचालन नहीं होता है और यहाँ पे देह व्यापार जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो मौके से हमें 4 लड़कियाँ इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं होटल से, और 2-3 रूम हैं जो अभी भी जिन पे जांच हो रही है, जो अभी बंद है। और मालिक जो हैं होटल के वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो मालिक, संचालक, उनके स्टाफ और बाकी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर कार्रवाई होगी।